गूगल क्रोम का अंत। धूमकेतु ब्राउजर की एंट्री इंटरनेट की दुनिया में नया तूफान। क्या गूगल की जगह कुछ और आने वाला है? क्रोम को भी टक्कर देगा अब नया? दोस्तों, एक पल ठहरिए और जरा सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल क्रोम अब बिकने की कगार पर है। जी हां, वही क्रोम जो आज इंटरनेट की दुनिया का बादशाह माना जाता है, लेकिन अब उसकी गद्दी हिलने लगी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो दावा कर रहा है कि अब उसकी बारी है। यह सिर्फ साधारण ब्राउजर नहीं, बल्कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बदलने वाला है, और कई लोग तो इसे भारत का नया कृत्रिम बुद्धि खोज इंजन भी कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच गूगल क्रोम का राज खत्म होने जा रहा है? क्या यह नया बुद्धिमान ब्राउजर सबको पीछे छोड़ देगा? और क्या अब गूगल को सच में डरने की जरूरत है? दोस्तों, कभी गौर किया है कि गूगल क्रोम हमारी मजबूरी बन चुका है? चाहे ब्राउजिंग करनी हो, जानकारी ढूंढनी हो, या काम का कोई छोटा बड़ा काम करना हो, हम गूगल की एकाधिकार व्यवस्था में बंधे रहते हैं। अगर क्रोम धीमा भी हो जाए तो भी हम वही इस्तेमाल करते हैं। अगर वह लगातार विज्ञापन ठूंस ठूंस कर दिखाए तो भी हमें देखना पड़ता है, और अगर वह हमारे आंकड़े बेचकर निजता से समझौता करे तब भी हम चुप रहते हैं। यानी क्रोम की सोच यही रही कि बाजार पर मैं हावी हूं और जनता को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि एक नया ब्राउजर सामने आया है जो कह रहा है अब एकाधिकार खत्म और असली कृत्रिम बुद्धि क्रांति की शुरुआत। इसका नाम है धूमकेतु ब्राउजर। यह कोई आम ब्राउजर नहीं, बल्कि परप्लेक्सिटी कृत्रिम बुद्धि कंपनी का बनाया हुआ भविष्य का ब्राउजर है, जिसे 9 जुलाई 2025 को जारी किया गया। अभी यह विंडोज और मैक पर उपलब्ध है, और शुरुआत में केवल उनके प्रीमियम सदस्यता वाले उपयोगकर्ताओं को दिया गया, लेकिन इसकी एंट्री ने तकनीकी दुनिया में हलचल मचा दी है। सोचिए, ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ पन्ने नहीं खोलता, बल्कि आपके लिए सोचकर काम भी करता है। यानी क्रोम की 15 साल की बादशाहत अब डगमगा रही है। इसमें खास बात यह है कि यह सिर्फ ब्राउजर नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धि संचालित निजी सहायक है। मान लीजिए आप किसी लंबे लेख वाले पृष्ठ पर हैं और आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, तो धूमकेतु अपने सहायक से उसे संक्षेप में आपके सामने रख देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी चीज की तुलना चाहते हैं, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट का दाम अंतर, तो यह दोनों पृष्ठों को देखकर साफ जवाब देगा। और यदि आप कहें कि यह वस्तु मुझे मंगवा दो, तो यह आपके लिए तुरंत ऑर्डर भी कर सकता है। यानी काम करना अब उतना ही आसान जितना सोचना। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कार्यों का स्वचालन। इसके प्रमुख अरविंद श्रीनिवास, जो भारत के हैं, उन्होंने कहा है कि धूमकेतु ब्राउजर भर्ती करने वालों और प्रशासनिक सहायकों का काम भी बदल सकता है। अब सोचिए, आपका ईमेल पढ़ना और उत्तर देना, कैलेंडर में बैठकें तय करना, किसी पेशेवर मंच पर उम्मीदवारों से जुड़ना, यह सब अब आपको हाथ से नहीं करना होगा। बस एक सरल आदेश दीजिए, धूमकेतु अपने आप कर देगा, जैसे कोई असली सहायक 24 घंटे आपके लिए मौजूद हो। एक और महत्वपूर्ण बात है कि धूमकेतु का मूल खोज इंजन परप्लेक्सिटी है। जहां गूगल आपको हजारों नीली कड़ियां देता है, वहीं परप्लेक्सिटी संदर्भ आधारित जवाब देता है, प्रमाणों और वार्तालाप शैली के साथ। यानी खोज अब सवाल जवाब में बदल चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछें भारत का सबसे तेजी से बढ़ता निर्यात क्षेत्र कौन सा है, तो गूगल केवल कड़ियां देगा, लेकिन धूमकेतु आपको संक्षिप्त, प्रमाणित और ताजा उत्तर देगा। धूमकेतु क्रोमियम ढांचे पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत है गहरा एकीकरण। क्रोम या एज की तरह सिर्फ टैब और बुकमार्क नहीं, बल्कि एक पूरा उत्पादकता मंच। कुछ उपयोगकर्ताओं का मानना है कि इसकी कच्ची गति क्रोम से थोड़ी कम है, लेकिन काम की दक्षता कहीं ज्यादा है। समीक्षाओं में लिखा गया कि धूमकेतु सिर्फ ब्राउजर नहीं, बल्कि काम करने का नया तरीका है। अब आती है सबसे बड़ी खबर कि धूमकेतु के प्रमुख अरविंद श्रीनिवास ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 अरब का प्रस्ताव दिया है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर, जिसके पास अकेले ही वैश्विक बाजार का 65 से 70% हिस्सा है, उसे खरीदने की पेशकश कर दी गई। ये केवल पैसों का खेल नहीं, बल्कि गूगल की एकाधिकार व्यवस्था को सीधी चुनौती है। ये कदम दुनिया को साफ संकेत देता है कि कृत्रिम बुद्धि के इस दौर में अब वर्चस्व का खेल गूगल के हाथों में नहीं रहेगा। अब असली सवाल यही है कि क्या धूमकेतु सचमुच क्रोम को हटा पाएगा? क्रोम के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। हर 10 में से 7 लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्रोम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका पुराना ढर्रा। जहां खोज के बाद केवल विज्ञापन और कड़ियां मिलती हैं, वहीं धूमकेतु का ढांचा है खोज के बाद सीधे उत्तर और कार्रवाई।
यानी भविष्य में उपयोगकर्ताओं को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत काम पूरा चाहिए, और यही काम धूमकेतु कर रहा है। धूमकेतु की योजना है कि वह मोबाइल कंपनियों से समझौता करे ताकि नए फोन में क्रोम की जगह धूमकेतु पहले से मौजूद हो। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों लोग बिना अलग से ढूंढे ही बुद्धिमान ब्राउजिंग का इस्तेमाल करने लगेंगे। परप्लेक्सिटी का लक्ष्य है कि अगले 1 वर्ष में धूमकेतु को करोड़ों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना, और यह गूगल के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि भारत खुद का भी खोज इंजन बनाने पर काम कर रहा है। आज दुनिया में लगभग हर दूसरा इंटरनेट उपयोगकर्ता गूगल क्रोम पर निर्भर है, और उसका वैश्विक हिस्सा 65% से अधिक है। यानी आप ब्राउज़र खोलते हैं, खोज करते हैं, जानकारी डालते हैं, और वह सब सीधे एक विदेशी कंपनी के पास चला जाता है। भारत जैसे देश, जहां 42 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वहां यह एकाधिकार और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत का डिजिटल आंकड़ा, खोज पैटर्न और उपभोक्ता व्यवहार सबका नियंत्रण किसी और के पास है। 2018 से 2024 तक भारत ने बार बार चिंता जताई कि बड़ी तकनीकी कंपनियां गूगल, मेटा, अमेजन अपने एल्गोरिदम और आंकड़ों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। याद कीजिए, संदेश, सेवा और सामाजिक मंच पर आंकड़ा लीक का मुद्दा, एंड्रॉयड की एकाधिकार पर जुर्माना, या फिर वीडियो मंच का पक्षपात, यह सब उसी निर्भरता के उदाहरण हैं। आज अगर गूगल चाहे तो किसी भारतीय अनुप्रयोग की दृश्यता कम कर सकता है, किसी स्थानीय वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है, और हमारे करोड़ों उपयोगकर्ताओं को पश्चिमी सामग्री की ओर धकेल सकता है। यह केवल तकनीक का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। भारत ने एकाधिकार तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी। 2020 में क्विलियन नाम का ब्राउज़र आया था, लेकिन इकोसिस्टम, निवेश और सरकारी सहयोग की कमी से वह टिक नहीं पाया। 2023 में कई छोटे प्रयास हुए, लेकिन गूगल के वर्चस्व के सामने सब बहुत छोटे साबित हुए। मगर 2025 में जो बदलाव आया, उसने पहली बार खेल बदलने का संकेत दिया। इस साल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र योजना पर काम कर रहा है, जिसका कोड नाम फिलहाल धूमकेतु ब्राउज़र से जोड़ा गया है। यानी संभव है कि आगे चलकर यही ब्राउज़र भारत से जुड़ जाए। हालांकि यह सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि परप्लेक्सिटी के साथ भारतीय एयरटेल की साझेदारी है। फिलहाल अगर आप विंडोज़ या मैकबुक इस्तेमाल करते हैं तो इस ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, और जल्द ही यह मोबाइल फ़ोन के लिए भी जारी होगा।